क्या तुमने कभी किसी नशेड़ी को देखा है? क्षण भर के लिए उसे तृप्ति मिलती है और अगले ही क्षण फिर वही प्यास। वह कहता है ये आखिरी बार है, लेकिन अगले ही दिन वही चक्कर। उसके होंठ सूखते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और भीतर एक बेचैनी बढ़ती जाती है। वह जानता है कि ये उसे मार रहा है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता। वासना भी वैसी ही है। तुम वासना के गुलाम क्यों बने हो? और मजेदार बात यह है कि तुम्हें इस गुलामी पर गर्व भी है। तुम सोचते हो ये तो प्राकृतिक है, ये तो जीवन का स्वाद है, लेकिन मैं कहता हूँ ये जीवन का स्वाद नहीं, ये जीवन का जहर है। गुलामी कैसी भी हो, गुलामी ही होती है, चाहे वो किसी राजा की हो, किसी धन की हो या वासना की हो। गुलाम कभी सुखी नहीं होता। गुलाम का चेहरा हमेशा बुझा हुआ होता है, उसकी आंखों में चमक नहीं होती, उसकी आत्मा में गीत नहीं होते। और वासना का गुलाम वो तो सबसे बेचारा है, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा को ही जंजीरों में बांध लिया है। वासना सिर्फ शरीर की भूख है। जिस तरह पेट को भोजन चाहिए, वैसे ही शरीर को यौन विसर्जन चाहिए। लेकिन फर्क देखो, भोजन के बाद संतोष आता है, वासना के बाद खालीपन आता है। तुमने ध्यान दिया है, भोजन करने के बाद शरीर हल्का महसूस करता है, वासना के बाद शरीर भारी हो जाता है, भोजन के बाद मन शांत होता है, वासना के बाद मन में ग्लानि भर जाती है। वासना नशे जैसी है, क्षणिक है, दोहराना पड़ता है, हर बार वही चक्कर, हर बार वही अधूरापन। नशेड़ी भी यही कहता है ये आखिरी बार है, लेकिन अगले ही दिन फिर उसी नशे के पीछे भागता है। वासना का गुलाम भी यही कहता है अब की बार पूरी तृप्ति होगी, लेकिन हर बार वही खालीपन, वही प्यास। और ये प्यास सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये आत्मा तक को जला देती है। मन थका हुआ, आंखें बुझी हुई, भीतर खोखलापन और बाहर मुखौटा। यही है वासना की चालाकी, बाहर मिठास का वादा और भीतर कड़वाहट। वासना का गुलाम हमेशा दूसरे पर निर्भर रहता है, वह कभी अकेला स्वतंत्र नहीं हो पाता। उसका प्रेम भी सौदा बन जाता है, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हें सुख दूंगा। वासना से जन्म संबंध व्यापार है, प्रेम नहीं। वहां स्वतंत्रता नहीं है, वहां स्वामित्व है, वहां करुणा नहीं है, वहां कब्जा है। तुम देखो, वासना में लिप्त लोग हमेशा भयभीत रहते हैं। कभी पकड़े जाने का डर, कभी खो देने का डर, कभी इस बात का डर कि दूसरा कहीं छोड़ न दे, कभी इस बात का डर कि दूसरा किसी और की तरफ आकर्षित न हो जाए। वासना हमेशा भय पैदा करती है, और भय जब गहराता है तो ईर्ष्या बन जाता है, ईर्ष्या जब फैलती है तो हिंसा बन जाती है। इस तरह वासना की जड़ से हजारों जहर पैदा होते हैं। प्रेम भय को मिटा देता है, प्रेम में विश्वास है, प्रेम में खुलापन है। वासना भय को जन्म देती है, वासना तुम्हें प्यासा रखती है, प्रेम तुम्हें भर देता है। प्रेम वासना से जन्म नहीं लेता, प्रेम जागरूकता से जन्म लेता है। प्रेम में सम्मान है, प्रेम में स्वतंत्रता है, प्रेम में करुणा है। वासना बार बार वही पुरानी राह चलती है, प्रेम हर बार नया होता है। वासना शरीर की भूख है, प्रेम आत्मा का उत्सव है। वासना तुम्हें नीचे गिराती है, प्रेम तुम्हें ऊंचा उठाता है। वासना का अंत हमेशा निराशा है, प्रेम का अंत हमेशा तृप्ति है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, राजा के पास सब कुछ था, धन, रानियां, वैभव, लेकिन आंखों में बेचैनी थी। रात को जब वह अकेला होता तो भीतर गहरी खाली जगह महसूस करता। रोज नई नई रानियां, रोज नई नई इच्छाएं, फिर भी प्यास वही की वही। एक दिन महल में एक फकीर आया। राजा ने पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली क्यों हूं? फकीर हंस पड़ा, कहा, राजन, तुम वासना के पीछे भाग रहे हो। वासना खारे पानी जैसी है, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। प्रेम खोजो, ध्यान खोजो, वही तुम्हारी प्यास बुझाएगा। राजा मौन हो गया। उस दिन पहली बार उसने समझा, वासना समाधान नहीं है, वासना ही समस्या है। ऊर्जा को मत दबाओ, दबाओगे तो बीमारी बनेगी, लेकिन गुलाम भी मत बनो।
जागो, देखो, जागरूक हो जाओ। यौन ऊर्जा वही है जो कविता बन सकती है। यौन ऊर्जा वही है जो संगीत बन सकती। यौन ऊर्जा वही है जो ध्यान बन सकती। यौन ऊर्जा वही है जो करुणा बन सकती, जो सेवा में ढल सकती, जो सृजनशीलता में खिल सकती। ये वही ऊर्जा है जो एक माँ के आंचल में ममता बनकर उतरती है। ये वही ऊर्जा है जो एक साधु की आंखों में शांति बनकर झलकती है। ऊर्जा न अच्छी है न बुरी, ऊर्जा बस है। यह अग्नि की तरह है, उसी आग से तुम रोटी भी पका सकते हो और घर भी जला सकते हो। तुम उसे कैसे जीते हो वही तय करता है कि तुम गुलाम हो या स्वतंत्र। मैं नहीं कहता वासना को दबाओ, दबाओगे तो वो भीतर जहर बन जाएगी। मैं ये भी नहीं कहता भागो, भागोगे तो वो तुम्हें पीछा करेगी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं उसे देखो, जाग कर देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही देखो। धीरे धीरे देखने से ही रूपांतरण होता है। वासना ऊपर उठती है और ऊपर उठते ही उसका स्वाद बदल जाता है। ये वही क्षण है जब साधक पहली बार भीतर की स्वतंत्रता को महसूस करता है। अब वासना बोझ नहीं रहती, अब वह ऊर्जा की नदी बनकर ऊपर की ओर बहती है। वासना तब प्रेम बनती है, प्रेम तब करुणा बनता है, और करुणा ही ध्यान का द्वार खोलती है। ध्यान वही स्थिति है जहां गुलामी समाप्त हो जाती है और आत्मा पहली बार आकाश जैसी मुक्त हो जाती है। तुम सोचो, वासना से बंधा हुआ आदमी मृत्यु से भी डरता है, क्योंकि वो जानता है उसकी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, उसके सपने अधूरे रह जाएंगे, उसकी वासनाएं अपूर्ण रह जाएंगी। इसलिए मृत्यु उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन प्रेम में जीने वाला आदमी मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि प्रेम ही तृप्ति है। प्रेम में हर क्षण पूर्ण होता है। प्रेम में जीने वाला जानता है अभी का ये पल ही अनंत है, और जिसने प्रेम को जान लिया उसने जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार की। फिर मृत्यु अंत नहीं रह जाती, बल्कि एक नए द्वार की शुरुआत बन जाती है। याद रखो, वासना गुलामी है, प्रेम स्वतंत्रता है। वासना में तुम हमेशा प्यासे रहोगे, प्रेम में तुम झरने की तरह बहोगे। वासना में तुम दूसरे का उपयोग करोगे, प्रेम में तुम दूसरे का उत्सव मनाओगे। वासना बार बार भूख देती है, प्रेम शाश्वत तृप्ति देता है। इसलिए मैं कहता हूं, वासना के गुलाम मत बनो। ऊर्जा वही है, बस जागरूक हो जाओ, दिशा बदलो। और जब दिशा बदल जाती है तो वही वासना परमात्मा का द्वार बन जाती है। तुम्हारा भीतर तब खाली नहीं रहता, वह प्रेम से भर जाता है। और जब तुम प्रेम से भर जाते हो, तभी पहली बार तुम जान पाते हो कि जीवन क्या है।